हो गया बाबू, स्टार्ट किया जाए। यार थक जाते हैं हम भी, बीच बीच में 5-7 मिनट का गैप ले लेते हैं ना, वरना कंटिन्यू बोलेंगे 9 बजे से 2 बजे, बस मेरा गला बंद जाए बंद हो जाएगा। आप सब लोग आ गए? सर्वर पे लोड बराबर हो जाता है। जानते हैं, जो फ्रंट एंड सर्वर होता है ना, ये बहुत खचड़ा होता है। इस पे जिस पे मैक्सिमम हम लोग 5,000 6,000 लोड डाल सकते हैं, इसलिए फ्रंट एंड पे कम लोड होता है। और बाकी जो बैक एंड वगैरह होते हैं उस पर ज़्यादा लोड डाल दिया जाता है, ताकि बैलेंस वगैरह रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहाँ तक बताए थे, टोपोग्राफी के बारे में समझा रहे थे ना, टोपोग्राफी के बारे में। स्टार्ट किया जाए टोपोग्राफी। एक दो लोग इसमें ना, ये एप्लीकेशन में आप लोग में बैठ के हैं कोई, जो एप्लीकेशन के वीडियोस को दिन दिन भर यूट्यूब पे डालते रहता है। बाबू, एक लिमिट में रहिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है ना, लिमिट में। लिमिट क्रॉस करेंगे ना तो फिर हमको मजबूरी में ना क्या करना पड़ेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई करने पर। कार्रवाई क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट लगता है आपका चैनल बंद करने में। 1,200 लोगों का मेरे पास कॉपीराइट है, इतने मैसेज है मेरे पास, एक बटन दबाएंगे इतने लोग का चैनल खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबू आप लोग थोड़ा सा लिमिट में रहिए, ज़्यादा नहीं। एक कोई है खान जी एस मस्ती करके, उसे जरा हमरे बदले जाके कम्युनिटी पोस्ट कर रहा है, आप सब लोग को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग उसको कह रहे हैं कि सर हाँ बहुत अच्छा। अरे गधों, कम से कम कहो कि ये खान सर के स्टूडेंट का चैनल है। तुम लोग कम से कम, हम तुमको कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम हमको मत लॉस में डालो यार। तुमको कोई टीचर बोल रहा है, कल को तू कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो लड़का को कहेगा ना खान सर बोल रहा है। मजबूरी, मतलब यहाँ किसी को उंगली पकड़ाओ ना तो वो नहीं सोचता है कि खान सर ने उंगली दिया है, चलो इसी सहारे हम भी चले जाते हैं बेरोजगारी के लिए। सोच रहा हमरे गर्दन पकड़ लेता है, धकेलना पड़ जाएगा मजबूरी में। भाई तुम जितना में हो, एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह रहो। तुम हमारे बदले तुम कम्युनिटी पोस्ट डाल रहे हो कि आप सब लोग को दिवाली की शुभकामनाएं। लड़कों को लग रहा है खान सर दिवाली बोल रहे हैं, अब हम उसका कमेंट देख रहे हैं तो कह रहे हैं खान सर है। यहाँ पे उसको लिखना, यो गधा नहीं बोलता ऐसे कि ये मतलब यहाँ पे कमेंट में उल्टा जवाब देता है सब। एगो लड़का सवाल पूछा एक ठो से कि सर ऐसा नहीं, ऐसा तो कर रहा है, देखो बाबू ऐसे नहीं होगा। कि एक दिन दिमाग खसकेगा, सब जना का बंद कर देंगे। इसलिए अगर आप बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तुमको 2 पैसा आ जा रहा है, हमको कोई लॉस नहीं है। हमको, हम कभी जलन जरतुआ वाला आदमी नहीं है। लेकिन तुम मेरा थंबनेल यूज करने लगता है, जो गुलाबी शर्ट पहन के ऐसे बनाए हुए हैं थंबनेल, वो यूज करेगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, मेरा ओरिजिनल कौन सा है। दूसरा, अपने ईमेल आईडी पे मेरा फोटो लगा के रखा है, तो वो फोटो हटा देना लोग। अपने ईमेल आईडी पे अपना लगाओ। मेरा फोटो, मेरा लोगो वो नहीं रहना चाहिए। तुम नाम कुछ भी रखो, उससे मतलब नहीं है। नहीं तो ज़्यादा ओवर करोगे तो भैया 1 मिनट का काम है यूट्यूब का, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सबका दिखा देता है। आप लोग को पता ही नहीं होगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कहाँ तक बताए थे। लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप किसी के पर्सनल लोगों को, किसी के फोटो को अपनी ईमेल आईडी पे, अब भाई लड़का सब जो है व्हाट्सएप पे मेरा फोटो लगाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार ईमेल जो होता है एक ऑफिशियल चीज होती है, वो आप समझिए ऑनलाइन में उसको एज ए प्रूफ माना जाता है ईमेल को। इसलिए कोई कंपनी से अगर काम करिएगा ना तो व्हाट्सएप पे बिल नहीं भेजती है, वो ईमेल पे भेजती है। आप देखते होंगे कोई भी ऑफिशियल काम ईमेल पे होता है, वहां तुमने मेरा फोटो लगा के रखा है। जो हम थंबनेल यूज करते हैं पिंक शर्ट पे ऐसे करके साइड में से, वही तुम ही यूज करते। तो अजब हाल है। एक तो कोई लड़की है सुसरी ऊ लगा दी, भोजपुरी का इधर उल्टा सीधा फोटो लगा दी, इधर मेरा। और लड़की सबको खैर उन सब का बुद्धि कौन ची है, दिमाग खराब कर दे। मतलब भोजपुरी का कोई उल्टा सीधा यहाँ हीरोइन का ऊ लगा दी, इधर मेरा फोटो लगा दी। कोई क्या कहेगा, खान सर ऐसा लगा है। भाई तुम्हारे पास खोपड़ी नहीं है, अपने पास रखो। चलिए, आपको टोपोग्राफी के बारे में बता रहे थे। टोपोग्राफी कहाँ तक बता दिए थे, बताइए तो। चट्टानों का अपने जगह पर टूट जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है ना। चट्टानों का अपने जगह पर टूट जाना क्या कहलाता है? अपक्षय। अपक्षय। लेकिन हवा या पानी द्वारा घिसावट को क्या कहते हैं? हवा या पानी द्वारा घिसावट को क्या कहते हैं? हवा या पानी द्वारा घिसावट को नाम बताइए बाबू, जल्दी जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। अरे यार, घिसावट को क्या कहते हैं?
वेदरिंग थोड़ी कहते हैं घिसावट को, बेवकूफ, घिसावट को इरोजन कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। घिसावट को क्या कहते हैं? अपर्दन। वेदरिंग बोल रहा है, अपक्षय ना बोलते हैं वेदरिंग को। हो गया, वेदरिंग बोलते हैं। चलिए, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, हम आपको कल बता दिए थे आपको अपक्षय। अपक्षय दो टाइप का होता है। भौतिक अपक्षय यानी कूच काच दीजिए, गरम वरम करके तूर दीजिए। एक होता है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वगैरह पे। अपर्दन, अपर एगो खान सर ऑब्जेक्टिव नाम का कोनो है, वो सोच रहा डेली यही कर रहा है, दिमाग झनकेगा। हो गया कभी कभी मजाक वजाक में, हमरे फोटोए लगा देता है, इससे दिमाग कभी जल जाता है। अपर्दन हो गया, अपक्षय हो गया। उसके बाद क्या होता है? निक्षेपण। निक्षेपण, ये क्या हो गया? निक्षेपण हो गया। ये तीन चीजें बता दिए थे, बता दिए थे। नदी के कोर्स बता दिए थे। कोर्स कितने टाइप का होता है भैया? तीन टाइप के कोर्स होते हैं। कितने टाइप के कोर्स? अपर कोर्स, लोअर मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ये कोर्सेज भी बता दिए थे आपको। और नदियों के अवस्था बता दिए थे। नदी पहाड़ों के बीच से निकलती है तो भी आकार की घाटी, गहरी हो जाती है तो गार्ज, और गहरी हो जाए तो कैनियन। कैनियन का दूसरा नाम क्या होता है? आई आकार की घाटी। दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा अमेरिका में बनाया गया ग्रैंड कैनियन है। बताया था ना बाबू, कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया ग्रैंड कैनियन। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब नदी के द्वारा और आप आगे बढ़ते हैं लोग, जो जहां तक बताए थे हम आपको कैनियन तक बता दिए थे। भी आकार की घाटी और गार्ज और कैनियन बता दिए। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, नदियां जब पहाड़ पर होती है ना, तो पहाड़ पर कुछ चट्टान मजबूत होते हैं और कुछ चट्टान कमजोर होते हैं। तो जो कमजोर चट्टान है उसे नदियां काट देती हैं, और जो मजबूत है उसे छोड़ देती है। तो कमजोर को काट काट देती है, इस टाइप का कर देती है नदियां। तो ये अजीब टाइप का उबड़ खाबड़ आकृति हो जाती है। जहां का चट्टान कमजोर था, जहां का पहाड़ थोड़ा लूज था, उस पहाड़ को क्या कर देती है? काट देती है। और जहां मजबूत था उसको छोड़ देती है। तो नदी इस टाइप के आगे बढ़ती है। ये ऊपर इस शेप में नदी आगे बढ़ने लगती है। जो मजबूत है उसको छोड़ दिया कि बाबू फिर से तुमको काटेंगे, 2-4 साल में तो काटिए देंगे तुमको। तो इस शेप में आकृति बना लेती है नदी। तो इसे हम लोग रेपिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपिडो या छिपरिका। ये गड्ढा में पानी, ये क्या हो जाता है? रेपिडो या छिपरिका। ये मूवी में देखे होंगे राफ्टिंग करते हुए। राफ्टिंग समझते हैं? उबड़ खाबड़ नदी रहती है, कहीं पानी उनी रहता है, तो वहां पे ये लोग राफ्टिंग करने जाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? छिपरिका कहते हैं। राफ्टिंग का मेरे में इमेज होगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। राफ्टिंग, राफ्टिंग समझते हैं ना क्या होता है? उबड़ खाबड़ आकृति को क्या कहा जाता है? राफ्टिंग कहते हैं लोग। नदियां जो होती हैं उबड़ खाबड़ जब आकृति बना लेती हैं, राफ्टिंग। राफ्टिंग है कि नहीं जी इसमें? राफ्टिंग तो दिख ही नहीं रहा। राफ्टिंग अलग ही देखे होंगे आप, यहाँ दिखा देते। देखिए, ये है राफ्टिंग, दिख रहा है? दिखा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राफ्टिंग देखिए, ये नदी में ले जा रहा है, घूमने जा रहा है सब। यहाँ पे उबड़ खाबड़ आकृति है। कहीं पे नदी काट दी है, कहीं पे चट्टान छोड़ दी है। देखिए, यहाँ छोड़ दिया, इसको काट दिया है। तो ऐसी आकृति बन जाती है। और ये जब भी बनेगा पहाड़ पे बनेगा। देखिए पीछे अगर आप देखेंगे नदी आई कहाँ से है, तो पिछवा इधर भी आकार की घाटी दिखेगी आपको। और जब ये थोड़ा सा बराबर हो जाती है तो रेपिडो बना के चलने लगती है। तो रेपिडो पे सीबीएसई वाला नाव लेके घूमने जाता है, उसको राफ्टिंग कहते हैं लोग यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया ये क्या चीज? छिपरिका। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे? छिपरिका कहते हैं। क्या बन गया ये बाबू? छिपरिका बन गया। छिपरिका समझ रहे हैं आप लोग? तो ये गड्ढे वाली आकृति, ये भी छिपरिका है, ये भी छिपरिका है, ये भी छिपरिका है। तो जब नदियां उबड़ खाबड़ आकृति में पहाड़ों में निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? छिपरिका कहते हैं। लेकिन ये ससुरी गिरेगी नदियां कहीं ना कहीं। तो जब ये गिरती है ना तो गढ़ा बना देती है। ये गिर गई है, दबाक से गिरी यहाँ पर, ये गिरी यहाँ पर। तो जब नदियां गिर जाती हैं नीचे, तो ये क्या बना देती हैं? जब ये नीचे गिर रही होती हैं तो ये यहाँ पर गड्ढा बना देती हैं। आपको भी पता है भाई, ये गड्ढा तो बनेगा ही।
ये गड्ढा बन जाता है यहाँ पर। तो इस गड्ढा को हम कहते हैं अवनमन कुंड। अवनमन कुंड यानी गड्ढा बन गया नीचे गिरते समय यहाँ पर। और जब ये पानी लटका हुआ रहता है यहाँ पर तो इसे कहते हैं झरना। ये क्या हो गया? झरना। झरना। इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं जल प्रपात। झरना उर्दू है, जल प्रपात झरना उर्दू है। सीबीएसई वाला कहता है वाटरफॉल। वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल कहता है सीबीएसई वाला। इसे क्या कहता है? वाटरफॉल कहता है। ये क्या है? रैपिडो या छिपरिका है। छिपरिका, रैपिडो, छिपरिका है। और ये अवनमन कुंड है। अवनमन कुंड, कुंड मतलब क्या होता है? बहुत गड्ढा होता है। अवनमन कुंड, कुंड मतलब क्या होता है? गड्ढा। अवनमन मतलब नीचे गिरता है, तो नीचे गिरते समय क्या बना देती है? गड्ढा बना देती है। अब आपसे ना अगर बफरिंग कर रहा है, हाँ वाटरफॉल बोल रहा है, हमको यहाँ से बफरिंग दिख रहा है। तो बुढ़ा गए हैं ना, यहाँ से उतना दिखता भी नहीं है अब आपका। देखिए अवनमन कुंड जो हो गया, ये किसके द्वारा बनता है? ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछेगा। देखिए बबुआ मेरी ओर ध्यान से देखो। छिपरिका जब भी बनता है ना तो अपर्दन के कारण बनता है। नदियां इसे रगड़ते रहती है, रगड़ते रहती है। तो ये किसके कारण बनता है? अपर्दन के कारण। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन अवनमन कुंड अपर्दन के कारण नहीं बनेगा। पनिया ऊपर से गिरेगा हचाक से, जब हचाक से गिरेगा तो फोड़ देता है। तो यहाँ अपर्दन भी लगता है, यहाँ घर्षण भी होता है, साथ साथ यहाँ वेदरिंग भी होता है। तो अपक्षय और अपर्दन ये दोनों के कारण बनता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपक्षय और अपर्दन दोनों के कारण बनता है। किसके कारण बनेगा? अपक्षय और अपर्दन दोनों के कारण बनेगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद नदी अब आगे बढ़ेगी। नदी जब आगे बढ़ती है, अब ब्लू कलर से ही बना दे रहे हैं नदी को, तो ये जितना कोर्स था, ये अपर कोर्स था, नदियां युवा अवस्था में थी, यहाँ नदियों की रफ्तार ज्यादा होती है। अब नदियां बराबर जमीन पर निकलती हैं मैदानी भाग में। जिस तरह से यूपी बिहार मध्य प्रदेश में तो आधा पहाड़े है, यूपी बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये मैदानी भाग बराबर जमीन पर निकलती है, बंगाल वंगाल में। तो नदियां कहीं इस तरह से जाएंगी। देखे होंगे आपके गांव में नदी सीधे थोड़ी देखे हैं ट्रेन की लाइन की तरह। अरे कहीं इधर घूम जाती है, कभी इधर घूम जाती है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं जी? सब किस दुनिया का है, सब नहीं समझ में आता है। उसे हम एस आकार की घाटी कहते हैं। देखिए तो अंग्रेजी के एस की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसे क्या कहा जाता है? एस आकार की घाटी। जब नदियां इसे घूमने लगती हैं तो उसे क्या कहेंगे? एस आकार की घाटी कहते हैं। एस अंग्रेजी वाला एस। देखिए तो अंग्रेजी के एस की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस आकार की घाटी। एस आकार की घाटी। यहाँ देखिए पहले, ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये छिपरिका दिख रही है, ऐसे ऐसे ऊपर छिपरिका ये। और ये जब गिर रहा है तो झरना है। और ये क्या? अवनमन कुंड है। ये क्या है? अवनमन कुंड है। अवनमन कुंड तक तो समझ में आ गया ना? अब ये हट रहा, भैया हट जाओ, अब काम हो गया। इसे हम लोग कहते हैं एस आकार की घाटी। एस क्यों? क्योंकि इस अंग्रेजी के एस की तरह जा रहा है, तो इसे कहा जाता है एस आकार की घाटी। सबसे लंबी दूरी तक नदी ऐसी ही चलती है। ये मिडिल कोर्स, नदियों का सबसे लंबी दूरी क्या होती है? मिडिल कोर्स तक। 2-4 राज्यों तक ऐसे जाती है। जहां से निकलती है अपर कोर्स, समुद्र में मिलती है तो लोअर कोर्स, बाकी सारा रास्ता मिडिल कोर्स में जाती है, यानी प्रौढ़ा अवस्था में। प्रौढ़ा अवस्था किसे कहते हैं? जब जैसे आप लोग युवा अवस्था में, पिताजी आपके प्रौढ़ा अवस्था में और दादाजी वृद्धा अवस्था में, तो ये प्रौढ़ा अवस्था में आती है। इसे हम अंग्रेजी के एस आकार की घाटी कहते हैं। अंग्रेजी का एस आकार की घाटी कहते हैं। इसी को हम लोग छिपरिका भी मीनांडर कहते हैं। मीनांडर, मीनांडर या एस आकार की घाटी कहेंगे। इस मीनांडर या एस आकार की घाटी को कभी नदियां जो है इधर से जाना नहीं चाहती हैं। नदियां कहती हैं कि हम यहाँ से सीधे क्यों ना चले जाए। नदियां को बार बार घूमना पसंद नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, कहीं कहीं किसी गांव की मिट्टी मजबूत रहती है तो वहां से नदियां घूम जाती है। आप लोग नदी देखे होंगे तो देखते होंगे गांव में इसे चक्कर लगा के नदी जाती है, कभी सीधे नहीं जाएगी। कोई नदी को देखें सीधा जाते हुए? कोई ऐसा है जो नदी? सीबीएसई वाला नदी समझ रहा है सब, रिवर रिवर रिवर। सीबीएसई वाला नदी नहीं समझ रहा है सब, रिवर रिवर।
ये कौन व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए बेवकूफ बोलता है। हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो हो गया ये तो भैया मीनांडर हो गया। ये क्या हो गया? मीनांडर हो गया। अब नदियां जो है हमेशा क्या करती हैं, सोचती हैं कि हम शॉर्टकट से जाएं, तो सोचती हैं कि इस जगह को तोड़ दे, तोड़ते 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 ऐसे ऐसे करते करते नदियां, एक वक्त आता है जब नदी इसमें मिल जाती है। नदी इसको तोड़ के इसमें मिल जाती है। क्या हो गई? इसमें मिल गई। जब नदी इसमें मिल जाती है तो ये वाला एरिया कट जाता है। ये वाला एरिया क्या हो जाता है? कट जाता है। और नदी का ये वाला रास्ता नया रास्ता हो गया। देखिए, नदी ये रास्ता बना ली। तो नदियां हमेशा एस आकार की घाटी में बहती नहीं है। कभी कभी एस आकार की घाटी को वो काट के क्या कर देती हैं? सीधे हो जाती हैं। नदियां काट के क्या कर देती हैं? सीधी हो जाती हैं। तो इसका ये वाला जो जगह था ये बाहर छट जाता है। ये क्या हो जाता है? बाहर छट जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं छाटन झील। रास्ते से छट गया तो इसे कहेंगे छाटन झील। छट गया है, हटा दो। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस में, कि मीनांडर के सीधा होने के स्थिति में, यानी ये मीनांडर है या एस से वैली है, इसका अगर स्ट्रेट हो जाता है तो क्या बनता है? तो उसे कहते हैं छाटन झील। लेकिन ऑप्शन ए में छाटन झील नहीं था। झील उसे कहते हैं वैसा पानी जो दूसरे से कनेक्ट नहीं रहता है। झील कहलाता है, वो छोटा हो जाता है तो उसी को तालाब या पोखरा कहते हैं। तो कनेक्शन छूट गया तो झील कहलाएगा। छोटा है उसी का छोटा रूप क्या कहलाता है? जी तालाब कहलाएगा। ये ऑप्शन ए में छाटन नहीं था। तो गाय का खूर देखें, गाय का जो पैर होता है नीचे से इसी शेप में होता है, तो इसलिए इसे हम लोग गोखुर झील कहते हैं। इंग्लिश वाला इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहता है? ऑक्सबो। पैरवा, जो गाय का जो पैर होता है ना, वो हम लोग की तरफ मुलायम नहीं होता है। बेचारा सबको जंगल वंगल में चलना रहता है तो निचवा उनसे होकर बहुत मजबूत रहता है, इतना इतना मोटका नाखून टाइप का रहता है। गाय भैंस का पैर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ऐसे खूर होता है जिसको बोलते हैं ना, इस तरह से। तो नीचे से उसका खुर इसी तरह दिखता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? गोखुर झील। कौन झील? गोखुर झील। गोखुर झील का निर्माण हमेशा मिडिल कोर्स यानी प्रौढ़ा अवस्था में होता है। इधर गोखुर झील बनेगा, उधर बनता ही नहीं, उधर छिपरिका वगैरह बनता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, एक बात देखिए यहाँ पर, गोखुर झील में किसी को दिक्कत नहीं है। छाटन झील, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, ये जब भी बनेगा कब? जब मीनांडर सीधा हो जाए तब। तो मीनांडर सीधा हो जाए, अगर ये आने वाले 50-60 साल में नदी ऐसे इसको मारते 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 बोल देगी तो ये भी हट जाएगा। आप अपने दादा परदादा से पूछिएगा ना, वो कहेंगे कि नदियाँ पहले इधर से जाती थी, अब तनी इधर घुस गई है। तो नदियाँ 100-150 साल में हल्का हल्का काट काट के रास्ता बदल लेती हैं सब। एक के दिन में नहीं बदलती हैं सब, धीरे 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 काट काट के मिला देती हैं। तो देखते हैं ना, कहते हैं लोग हमारा यहाँ तक हमारा खेत था, नदी ये बकोट के लेके चली गई। तो नदी कभी कभी बकोट के लेके चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। करंट लग गया सर को। हमको कहाँ करंट लगा रहे बकलोल? हमको कैसे करंट लग जाएगा? यहाँ देखिए, अब आप लोग अगर नदी के किनारे गए होंगे तो आप नेचुरल इम्बैंकमेंट देखे होंगे नदी का। नेचुरल इम्बैंकमेंट को कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। ये प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं? तो नदी के किनारे ऑटोमेटिक बनाए गए रहते हैं प्राकृतिक तटबंध, जो नदी का पानी वहां ले आके जमा कर देता है। जिसे नेचुरल लेवीज कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेवीज। आपको क्वेश्चन, प्राकृतिक तटबंध देखें, नदी के किनारे जो मट्टी जमा हो जाता है जिसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अरे खुल यार, ये सब भी नौटंकी करता है ऐसा कभी कभी, नेट वाला चीज हुआ, जल्दी खुलेगा ही नहीं। देखिए इसको दबा रहे हैं, इसको खुल ही नहीं रहा है, अजब हाल है। नेचुरल लेवीज, नेचुरल लेवीज देखें कि नहीं देखें? दिखा देते हैं। कचड़ा, नदी के किनारे का कचड़ा को क्या कहते हैं? नेचुरल लेवीज।
कहीं दिखिए नहीं रहा नेचुरल लेवी, दिखाएंगे कैसे? देखिए नेचुरल लेवी दिखाते हैं। मिल जाओ भाई। नदी के किनारे जमा पानी मिट्टी को क्या कहते हैं? नेचुरल लेवीज कहते हैं। मिल गया। ये हमेशा घुमाव के पास ज्यादा मिलेंगे नेचुरल लेवीज, घुमाव के पास ये ज्यादा मिलते हैं। रिकॉर्डेड क्लास रहता ना तो ये सारा इमेज आपके सामने जो बना रहे हैं वो आपको बना बनाया मिलता है। देखिए आप इस नदी को देखिए ध्यान से, ये चौड़ी नदी दिख रही है, चीन की येलो नदी है, पीली नदी है, इसमें कचरा ज्यादा रहता है। अब आपको यहाँ आपको देखने को मिलेगा नेचुरल लेवीज। देखिए नदी ऐसे बढ़ रही है, साइड में यहाँ मिट्टी जमा हुआ दिख रहा है, साइड साइड में यहाँ देखिए इस साइड में इतना मिट्टी जमा की हुई है। तो नदियों के साइड में जमा की गई मिट्टी को हम नेचुरल लेवीज कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध। ये जरूरी है क्योंकि यही मिट्टी जमा करने से नदियों का किनारा ऊंचा हो जाता है और नदी का पानी इसमें नहीं जा पाता है, नेचुरल लेवीज की वजह से। और अगर हम ये कभी कभी नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो हम लोग मिट्टी डालते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बांध बना दिए हैं, बांध। लेकिन नदी अपने से बांध बनाई रहती है। देखिए और दिखाते हैं नेचुरल लेवीज को। सर विदेश की नदी इतनी साफ क्यों रहती है? अभी चाइना की नदी दिखाएं, साफ है बाबू। नदी वहीं की साफ रहेगी जहां जनसंख्या कम रहेगा। समझा गया कि नहीं आ गया? कम रहेगा। और जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहां नदी साफ रहेगा। कोनो थूक देगा, कोनो कुछ कर देगा। यहाँ आपको नेचुरल लेवीज किधर देखने को मिल रहा है बताइए? हम यहाँ लिख देते हैं नंबरिंग। एक नंबर साइड में मिल रहा है कि 2 नंबर साइड में? बताइए। नेचुरल लेवी आपको प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध बताइए किधर देखने को मिल रहा है? प्राकृतिक तटबंध किधर देखने को मिल रहा है? 1 या 2? हाँ वेरी गुड, होशियार है सब, सब सब होशियार है सब। 1 या 2? कितने नंबर पे मिल रहा है? 2 नंबर पे, वेरी गुड। कहाँ पे है? ये ना कचड़वा, रे बउआ इतना कचड़ा रख ले दे, देख आई मट्टी का कचड़ा रखा हुआ है यहाँ पर। ये कचड़वा बड़ी जरूरी होता है। ये इसमें ना, ये जानते हैं कैसा कचड़ा है? जहां से नदी आई है ना तो दूसरे के खेत ओत में से, दूसरे मोहल्ला गली से ऊपर का खाद मटेरियल, यूरिया पोटास ऊपर से बकोट के लेके आई है, यहाँ जमा कर दी है। समझ में आया कि नहीं गया? तो जिस गांव में ठेहुना इतना, सीबीएसई वाला ठेहुना को समझता है? ठेहुना, व्हाट इज द मीन ऑफ ठेहुना? जंक्शन पॉइंट ऑफ फीमर एंड लेग इज नोन एज ठेहुना। क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं सब ठेहुना को, शायद नी। तो ये ठेहुना इतना जिस गांव में पानी लगता है, बाढ़ का मतलब होता है ससुरा गटई इतना लग जाए, तो ये बाढ़ बहुत खराब होता है। ठेहुना इतना पानी जिस जिसके गांव में लगता है उसके लिए वरदान है। नदियाँ इस सारा कचड़वा को ले जाके खेतवी में उलाट देती है, खेत एकदम लहलहा जाता है। लेकिन जो गटई इतना लग जाएगा तो बाढ़ हो जाएगा। ठेहुना इतना लगे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ठेहुना में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, घुटना बोलते हैं ठेहुना को। अरे यार हम लोग गांव के आदमी है, लोग बचपन से जो जिस चीज को बोला है आदमी, ठेहुना, दांते काट लेंगे, ये सब चीज कैसे आदमी अचानक छोड़ देगा? छोड़ना भी नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, एक चीज हम आपको दिखाते हैं। आपके सामने गोखुर झील कैसे बनेगा। नदिया को देखिए, यहाँ से आ रही है, ये टर्न मार रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूसरे कलर से रंग देते हैं, नीला रंग से शायद दिखेगा। ये टर्न मार रही है, ये भी नहीं दिख रहा है। कौन कलर दिखेगा? लाल रंग, सफेदे दिख रहा था। देखिए ये टर्न मार रही है ना नदी, ऐसे टर्न मार रही है, लेकिन नदी टर्न मारते समय इधर भी चोट मार रही है। एक वक्त आएगा कि नदी इधर से छोड़ के इधरे से निकल जाएगी नदी। ये नदी सीधे यहाँ से निकल जाएगी, निकल जाएगी नदी सीधे यहाँ से। अब बता बबुआ, हई बड़का गोखुर झील, कौन झील? बड़का गोखुर झील। गोखुर झील बन जाएगा कि नहीं? ऑक्सबो लेक, गोखुर झील।
नदी यहाँ बना दिया गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध वगैरह सब समझ में आ रहा है आपको। तो नेचुरल लेवी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। ये तटों को ऊंचा करता है ताकि बाढ़ का पानी खेत में न जा सके। जब कभी भी बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है और लगता है कि नहीं नदी में ज्यादा पानी रहेगा, इस प्राकृतिक तटबंध से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग को आर्टिफिशियल इम्बैंकमेंट बनाना पड़ता है, तटबंध बनाना पड़ता है, और साइड साइड में यहाँ दीवार चला दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, ऊंचा कर दीजिए ताकि बंधा बन जाएगा। तो गाँव में कहते हैं बंधा टूट गई लो, खेत में पानी घुस तो। समझ में आ रहा है? कितने लोग आंसर दे सकते हैं कि नेचुरल इम्बैंकमेंट यानी प्राकृतिक तटबंध किसके कारण बनता है? अपक्षय, अपर्दन या निक्षेपण, किसके कारण बनता है? वेदरिंग, इरोजन या डिपोजिशन? आंसर चाहिए हमको। आंसर, अरे भाई बता ना, आंसर दीजिए। किसी का आंसर नहीं, जल्दी आंसर चाहिए हमको। रुक गया क्या जी? हाँ वेरी गुड। इरोजन कौन बोलता है जी? निक्षेपण, वेरी गुड। रुपेश यादव निक्षेपण, भूपेश भगवान निक्षेपण, पवन जी निक्षेपण, विनय निक्षेपण, अननोन निक्षेपण। बोथ बोलता है, बोथ नहीं होगा, बोथ करेगा तो मुंह फोड़ देंगे हम। बोथ कैसे हो जाएगा? निक्षेपण, अरे बकलोलवा बोथ कैसे होगा रे? देखो यहाँ जमा कर दिया तो निक्षेपण, और कह रहा है कि अपर्दन भी, तो अपर्दन होगा तो बकोट के लेके चल जाएगा यहाँ से बकलोलवा। अरे कहीं जमा करने के लिए बस निक्षेपण चाहिए, तो ये लाया कहाँ से था हम वो थोड़े पूछ रहे हैं। वो तो हमको भी पता था कि एक कोना में से बकोट के लाया था, यहाँ जाके पटक दिया, तो उन्ने बकोट रहा था, उन्ने बकोट ने दीजिए, इधर बकोटाइएगा तो खत्म हो जाएगा। डोंट बकोटिंग इन दिस एरिया because this is natural levees, and natural levees is formed only by the deposition of the river, but in before natural levee the river are working of the erosion. यहाँ इरोजन का काम कर रही थी, अलग बात है यहाँ पे, लेकिन यहाँ हमको क्या चाहिए? डिपोजिशन चाहिए। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? चलो हो गया। वेदरिंग तेदरिंग बोलता है यहाँ पे, वेदरिंग बोलेगा सब, वेदरिंग। दो चार अच्छे जब वेदरिंग कुछ बोलते सर जी क्या जानते हैं। समझा गया? चलो देखो, तो ये साइड, ये जो नदी है, ये नदी, इस नदी के साइड साइड में जो जमा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं बबुआ? प्राकृतिक तटबंध। क्या कहेंगे? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। नदी यहाँ तक समझ में आ गया? इसे हम लोग नदी का विसर्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प, सांप की तरह। सर्प मतलब क्या होता है? सांप। तो इसको हम लोग कई गो नाम देते हैं। हिंदी मीडियम वाला यही लिए पगला जाता है सब। सबसे अच्छा सीबीएसई बोर्ड वाला है। एगो चीजवा का चार गो नाम रखेगा सब, और पे से इस सब का हिंदी वालों को भाषो अलग होता है। 5 गो किस्म का र होता है हिंदी में। एगो र ऊपरा चढ़ जाता है, कार्य में ऊपरा र, हृदय में हेंगन हो जाएगा, प्रश्न में हेंगन पैर फेंक देगा। सर र कई टाइप का होते हैं सर, पगला जाएगा आदमी। र देखिए विसर्प में केंगन लिखाएगा, वी स भी कई टाइप का होता है। सर्प देखिए, कब ऊपर चढ़ जाएगा, कब हेंगन हो जाएगा, कब आधा दिमाग तो में लग जाता है सचुरा। हिंदी मीडियम इंग्लिश वालों को देखो, एस सेफ वैली, काम खत्म खत्म। इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला क्या कहता है? लेग, हिंदी में गोड़, पैर, टंगरी। 3 गो नाम रख ले। आगे बढ़ते, ये हो गया विसर्प। सांप की तरह विसर्प, एस की तरह एस आकार की घाटी, इसी को मीनांडर कहते हैं। सीधा हो गया तो गोखुर लेक, ऑक्सफो लेक। गोखुर, और ये क्या है? प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध बहुत ही उपजाऊ होता है। अब नदी को आगे ले चलते हैं। खत्म हो गया इधर जगह रे भाई, इधर ढकेल दिए उन सबको, नदिया को। चल भाई नदी आगे चल। देखे भाई, नदी आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है। ये कई टुकड़ों में नदी टूट जाती है। कई टुकड़ों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। मच्छर भागो यहाँ से। तो इसे हम लोग कहते हैं वितरिका।
क्या कहते हैं, वितरिका। तो मुहाने पर जाने के बाद नदी जो होती है कई सारी वितरिकाओं में बढ़ जाती है। कई सारी किस में बढ़ जाती है, वितरिकाओं में बढ़ जाती है। वितरिका मतलब कंट्रीब्यूट हो जाती, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं उसे, मतलब कई सारे उसमें क्या बढ़ते हैं, बढ़ जाती हैं। सर आगे बढ़े, डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये कई नदियों में बढ़ गई, तो इसे कहते हैं वितरिका। क्या बन गया भैया, वितरिका। क्यों वितरिका बन गया, क्योंकि नदियों की शक्ति उनके ढाल से मिलती है। नदियों को शक्ति उनके ढाल से मिलती है। समुंदर के पास गई है तो वहाँ ढाले नहीं है, वहाँ जमीन बराबर हो जाता है, तो इनके पास ढाल नहीं है। जवानी में जो ये अत्याचार की थी, जगह जगह से खींच ले, मिश्रा जी के खेत बकोट ले, सब मट्टी लेके चल। जिनका जिनका खेत सब बकोट बकोट के ले आई थी, अपने में तो खूब मट्टी उट्टी जमा की थी बकोट बकोट के। अब बुढ़ौती में वो मटिया लेके आई हैं, अब अपने उनको मटिया बोझ लगता है कि ससुरा बाप रे बाप, अब ये मट्टी हमसे ना ढोई, अब क्या करें। तो जो मटिया बकोट बकोट के लाई हैं सब, वो मटिया को यहीं छोड़ देती हैं सब, ये जो बीचवा बीचवा मटिया छोड़ देती हैं सब। तो ये मटिया छूट गया, छूट गया ये मटिया। अरे बबुआ बोल ना रे, मटिया छूट गया कि नहीं छूट गया, तो मटिया छूट गया यहाँ पर। अंग्रेजी के अक्षर ये डेल्टा के जैसा दिखता है, अंग्रेजी के अक्षर ये डेल्टा के जैसा दिखता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा एक ऐसा कचरा होता है जो भर जवानी नदियां बकोटते रहती हैं और बुढ़ौती में ले आके डेल्टवा रख देती हैं, कहते हैं अब ना जइतो हमरा से, एकरा हियाँ छोड़ दे, साइड साइड में निकल जाती हैं। तो साइड साइड वालों को कहते हैं वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी। अब बिचुआ में जो बच गया है डेल्टा है, बिचुआ में जो बच गया है वो डेल्टा है। अब घोंचू भी होगा तो उससे अगर कोई पूछेगा कि डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ, तो बता देगा निक्षेपण से हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किससे हुआ, डिपोजिशन से जमा कर दिया है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, डेल्टा खेती के लिए उपजाऊ होगा या नहीं, यस या नो बोलिए। डेल्टा इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर और नॉट, आंसर दीजिए। अरे आंसर दो बाबू, डेल्टा उपजाऊ होगा या नहीं होगा, डेल्टा उपजाऊ होगा या नहीं होगा। आलोक कुमार कह रहे मैप बैच में एडमिशन स्टार्ट कीजिए। सुतल थे का रे बबुआ तब से, अब नहीं होगा, अब अगले साल इंतजार कीजिए, जनवरी में नया बैच मैप का। यस, डेल्टा उपजाऊ होगा, पवन मौर्य जी, यस, चलिए सही है, उपजाऊ होगा, अच्छी बात है। चलिए उपजाऊ होगा, वेरी गुड। इतना धीरे धीरे आंसर क्या दे रहा है लोग, ये सुस्ता रहा है शायद, नेट धीमा है आप लोग के एरिया का। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक तो आया, समझ में तो आ रहा है आप लोग को। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। आंसर दो लोग यस नो, आंसर ही नहीं दे रहा है, नेट से धीमा है। चलिए आगे देखते हैं हम, कमेंटवा क्या रुक गया भाई, चलिए छोड़िए, यहाँ देखते हैं। मैं बैटरी चार्ज नहीं है, माइक का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। भाई सब सर्वर पे लोड भयानक हो गया, फ्रंट एंड सर्वर बैठना मत भाई, रोक लेना आज का क्लास बस। चलिए बबुआ देखते हैं हम लोग, ये तो बन गया डेल्टा, ये बन गया क्या चीज, डेल्टा। लेकिन आप ही बताइए बाबू, ये डेल्टा अचानक से हचाक से इतना बड़ा हुआ होगा, नहीं, अरे धीरे धीरे ना निक्षेपण हुआ होगा।
लुसुर लुसुर मट्टी तनी तनी जमा हुआ होगा, तनी सा जमा हुआ, फिर तनी सा जमा हुआ, फिर तनी सा तनी सा तनी सा। हाँ, तो जब कभी भी नीचे पर तनी तनी होता है तो उसे कहते हैं रोधिका। उसे क्या कहते हैं? रोधिका। और यही रोधिका आगे जाके क्या बन जाता है? डेल्टा। बस डेल्टा याद रखिए, रोधिका से कोई मतलब नहीं। यह है आपका वही सही, ये आपकी वितरिका है, ये क्या है? डेल्टा। ये डेल्टा है। आगे बढ़ जाए, डेल्टा। चलिए, सबका आंसर आ गया। रोधिका छोटा रहेगा तो क्या होता है? रोधिका। और बड़ा हो गया तो डेल्टा। राधिका लिख रहा, राधिका तो लड़की का नाम होता है रे बबुआ। छोटा रहेगा तो उसे क्या कहते हैं? रोधिका। बड़ा हो जाता है तो डेल्टा। डेल्टा उपजाऊ होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। इसके बाद नदियां कहाँ चली जाती हैं? समुद्र में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? समुद्र में। नदियों की जिंदगी खत्म, ये गिर जाती है सागर में जाकर। समुद्र में चली गई नदियां। इसके बाद कोई उपाय नहीं, नदियां चली गई समुद्र में। नदी का पानी गया समुद्र में। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि कभी कभी नदियों के दोनों किनारे पे पहाड़ खड़ा रहता है, इधरों पहाड़ इधरों पहाड़। अब आप बताइए तो बबुआ, ये पर्वत यहाँ भी है, अब पर्वत इधर भी है। अब वो पर्वत जो है, क्या इनको कहेगा कि आप रोधिका बना लीजिए यहाँ पर? हाँ, पर्वत तो अपने बहुत मजबूत होता है। पर्वत इन नदियों से कहेगा कि बाबू, नदी जो है, समझ में आ रहा है जी? पर्वत इन नदियों से क्या कहेगा कि एक काम करो, या तो तुम हमको काट दो, ना तो ये जो कचड़ा बकोट बकोट लाई हो भर जवानी, इसको ले जाके समुन्द्र में गिरा दो। तो नदी के लिए क्या आसान है, बेचारे के पास तो अब जवानी इतना ताकत है नहीं। तो ये नदियां जो होती हैं, ये इस पर्वत को काट नहीं पाती हैं। नदी इस पर्वत को काट नहीं पाती है। और नदी कहती है कि मजबूरी में नदी इस कचड़े को नीचे गिरा देती है। इस कचड़े को नदी मजबूरी में नीचे गिरा देती है। ये कचड़ा को क्या करेगी? नीचे गिराएगी। ये हो गया नीचे, नीचे गिरा देती है कचड़ा को। कहेगी भैया तुम कचड़ा, अब हम क्या करें? नीचे गिरा देती है नदियां इस कचड़ा को। तो जो निचवा गिर गया है कचड़वा, ये गाय के नाद के जैसन है, लेकिन उल्टा नाद है। तो इसे हम लोग कहते हैं ज्वार नद। क्या कहते हैं? ज्वार नद। समुद्र के पानी को ज्वार, और नद मने नाद के जैसन उल्टा। तो इसे क्या कहेंगे? ज्वार नद कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला इसे एस्चुरी कहता है। एक्चुअली नहीं, एस्चुरी। एक्चुअली बोलता है एस्चुरी। इंग्लिश मीडियम वाला इसे क्या कहता है? एस्चुरी कहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। हाँ, सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। तो ये देखिए, ये एस्चुरी बनता है। आप बताइए, जो नदी डेल्टा बनाएगी वो तो वितरिका द्वारा नदी में चली गई, वो एस्चुरी नहीं बनाएगी। और जो एस्चुरी बनाएगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो शर्त याद रहेगा ना आप लोग को? क्या क्या शर्तें हैं भैया? शर्त ये है कि यदि नदी के मुहाने के दोनों साइड में अगर पर्वत खड़ा है, दोनों साइड में, तो नदियां इस पर्वत को काट नहीं पाती हैं, जिस कारण ये वितरिका नहीं बना पाती हैं। और अपने द्वारा लाए गए कचड़ा को डेल्टा के रूप में जमा नहीं कर पाती हैं, बल्कि उसे धकिया के समुद्र में गिरा देती हैं, जो उल्टा नाद के जैसा बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ज्वार नद। इंग्लिश में कहते हैं एस्चुरी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एस्चुरी कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? एस्चुरी कहा जाता है। सर आप पढ़ाते हैं समय समझ में आ गया? अरे भाई, इसमें आपत्तिजनक वर्ड कौन सी है? बकोट लेना ये आपत्तिजनक थोड़े। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ से क्या कर रहा है भाई? बकोट ले रहा है। नदियां जब युवा अवस्था में थी तो क्या कर रही थी? सब बकोट ओकट के क्या कर देती हैं? से गिरा देती हैं सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलिए। ये डेल्टा का निर्माण कर देती है। डेल्टा और एस्चुरी, अगर डेल्टा रहेगा, डेल्टा अगर यहाँ रहेगा तो एस्चुरी नहीं बनेगा। लेकिन आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई नदी डेल्टा और एस्चुरी दोनों बना दे? क्या पॉसिबल है कि नदी डेल्टा और एस्चुरी दोनों बना दे?
जल्दी बताइए क्या पॉसिबल है? हाँ बाबू देखिए पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है कि अगर कहीं गलती से केवल एक ही डायरेक्शन में पर्वत है, दोनों डायरेक्शन में नहीं है, किस डायरेक्शन में है? एक ही डायरेक्शन में अगर पर्वत है, तो जब कभी भी पर्वत केवल एक ही डायरेक्शन में रहता है तो नदियां इधर से वितरिका बना देती हैं। इधर से क्या बना देती हैं? वितरिका बना देती हैं। तो यहाँ वाला डेल्टा तो जमा नहीं हो पाएगा, इसको तो नदियां गिरा देंगी, इसको तो गिरा देंगी, क्योंकि इधर पर्वत है, उधर से वितरिका नहीं जाएगा, ढकेल के इसको गिरा देगी। तो ये जाके बन जाएगा एस्चुरी। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा भैया? ये एस्चुरी बन जाएगा। इसको ले जाके गिरा देंगे सब यहाँ पर, इसको उठा के ले जाके फेंक देंगे सब, इसको ले जाके यहाँ से ऐसे फेंक दी सब। और डेल्टा का निर्माण कहाँ कर देंगे सब? इस डायरेक्शन में। यहाँ डेल्टा का निर्माण हो जाएगा, इस डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। तो जब कभी भी नदी के किसी एक ही मुहाने पर पर्वत हो, तो वो जिधर पर्वत है वहां के कचरा को उठा के वो डेल्टा बना देगी, एस्चुरी, और दूसरी ओर क्या बना देगी? डेल्टा। लेकिन अगर दोनों ओर पहाड़ है तो क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर दोनों ओर पहाड़ रहेगा तो क्या बनना पड़ेगा भाई? मजबूरी है उसकी, एस्चुरी बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल पे समझाते हैं आपको। सर्वर पे ना लोड बहुत भयानक पड़ गया, इसलिए आप लोग का कमेंट बड़ा धीमा आ रहा है। देखिए यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वत है। इस पश्चिमी घाट पर्वत को नर्मदा नदी चीर के जाती है। नर्मदा नदी क्या करती है? चीर के निकल जाती है इसे। तो इस नर्मदा नदी के दोनों ओर पहाड़ है। जब दोनों ओर पहाड़ रहेगा तो नर्मदा नदी वितरिका को चौड़ा नहीं कर पाएगी। जब नर्मदा नदी वितरिका को चौड़ा नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन में ये जितने भी कचड़े को रखी है उस कचड़े को ये आगे गिरा देगी और ये क्या बना देगी? एस्चुरी बनाएगी। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि ज्वार नदी यानी एस्चुरी बनाती है। इसी की बहिन नीचे से आती है ताप्ती। ताप्ती नदी भी डेल्टा ना बना के क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, क्योंकि इसके दोनों ओर क्या खड़ा हुआ है? पहाड़ खड़ा हुआ है। दोनों ओर क्या खड़ा है? पहाड़। जबकि इधर देखेंगे तो इधर में एक पूर्वी घाट पर्वत है जो टूटा फूटा है। पूर्वी घाट पर्वत टूटा फूटा है। यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, ऐसे जाती है। गोदावरी नदी ऐसे जाती है। तो गोदावरी नदी के केवल एक साइड में क्या है? गोदावरी नदी के केवल एक साइड में आपका बना हुआ है पर्वत। तो यहाँ के कचरा को वो रख नहीं पाती है, पर्वत के कारण वितरिका नहीं बन पाता, और इसे गिरा के क्या कर देती है? वो गिरा देती है और बना देती है एस्चुरी। गिरा के क्या बना देती है? एस्चुरी बना देती है। समझ आ गया कि नहीं? तो यहाँ से बन गया एस्चुरी। और इधर के कचरा को छोड़ के चली जाती है तो यहाँ बन जाता है डेल्टा। तो जब कचरा को छोड़ के चले जाए तो डेल्टा, और उसी को धकिया के गिरा दिए तो एस्चुरी। तो गोदावरी नदी, कौन सी नदी? गोदावरी नदी डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है। जबकि नर्मदा नदी केवल डेल्टा बनाती नहीं है, एस्चुरी बनाती है। बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी उत्तराखंड से यूपी बिहार होते हुए बंगाल में चली है, बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। ले भैया, इसके रास्ते में कोई पहाड़ ही नहीं है, तो रास्ता भर ये कचरा फेंक के जाती है। रास्ता भर कचरा फेंक देती है यहाँ से यहाँ तक, पूरा कचरा। तो रास्ते में जमा किया गया भयंकर भयंकर कचरा क्या कहलाता है? डेल्टा। तो गंगा नदी द्वारा बनाया गया सुंदरबन का डेल्टा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाते, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये नर्मदा नदी एस्चुरी बना दी और ये ताप्ती भी एस्चुरी बना। अच्छा एक बात बताइए, ये नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी ये उतना बड़ा एस्चुरी नहीं बना पाती है जितना बड़ा ये केवल एक पर्वत के कारण ही ये बहुत बड़ा एस्चुरी बना देती है। इसका जो एस्चुरी है वो बड़ा है, जबकि आप कहिएगा कि सर ये बड़ा कैसे हो गया? और इन दोनों का एस्चुरी छोटा छोटा है, इन दोनों का एस्चुरी छोटा है। आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है? ये अपना आधा कचरा, ये अपना आधा कचरा डेल्टा के रूप में तो जमा की है, और आधवे कचड़वा से इतना बड़ा डेल्टा एस्चुरी बना दी।
जबकि ये नदियां कोई डेल्टा यानी जमा नहीं, ये कुल कचरा फेंकी है। तो इसका रीजन समझिए, अच्छे से समझिए, ये मेंस का क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं, किंतु उतना बड़ा नहीं बनाती हैं जितना गोदावरी बना देती है। तो देखिए बात सही है कि गोदावरी का आधा कचरा यहाँ हो जाता है, आधा यहाँ गिरता है, लेकिन ससुरा गोदावरी में कचरा बहुत ही ज्यादा रहता है। तो आधा गिरियो गया, यहाँ रह भी गया, तो आधा बहुत जाए, इसमें कचरा कम रहता है। रीजन समझिए, क्योंकि नर्मदा जो निकलती है वो पहाड़ों से निकलती है। नर्मदा नदी के ऊपर भी पहाड़ है, नीचे भी पहाड़ है। तो यहाँ पहाड़ पर कचड़े कम रहते हैं, पहाड़ घिसता बहुत कम है, तो वेदरिंग जो अपर्दन की क्रिया है पहाड़ पे बहुत कम होती है। इस वजह से नर्मदा नदी के पास कचड़े बहुत कम आते हैं। नर्मदा नदी के पास कचरा कम होने की वजह से छोटा एस्चुरी बनाती है, और गोदावरी मैदानी एरिया में जाती है, वहाँ मिट्टी को काट के लाती है। तो इस वजह से आधा डेल्टा बनाने के बाद भी इसकी एस्चुरी भारत में सबसे बड़ी एस्चुरी है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नदी खत्म, नदी खत्म। देखिए एस्चुरी हो या डेल्टा हो, दोनों का निर्माण निक्षेपण से ही हुआ है। वितरिका क्या थी ये सब समझ में आ गया आपको? जब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। ये सब चीजें समझ में आ गया।